हुकूमत की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक कहते हैं, हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। PTI से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। महंगाई में कमी मुल्क व कौम के लिए बेहतरी के इशारे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अमरीकी सदर के नाश्ते की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीका में अरकान कांग्रेस से ज़ाती हैसियत में मुलाकातें हुईं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का दौरा चीन। नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक। चीनी सदर ने सरबराहान ममलिकत के एजाज़ में हार्बन सन आइरन गेस्ट हाउस में ज़ोहराना भी दिया। नौ मई से 8 फरवरी तक के वाक़यात पर हर किसी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, तंग नज़री से इज्तनाब और खुले जहन से हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। सियासत में तहम्मुल और बुर्दबारी कामयाबी की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट ने 100 दिनों के अदालती इस्लाहात और इक़दामात की तफसीलात जारी कर दी। एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 इजलासों में आला अदलिया के जजेस के खिलाफ 40 शिकायत का जायजा लिया। 40 शिकायत निपटाई गई। 5 शिकायत पर मजीद वजाहत तलब की गई। 100 दिनों में 4963 नए मुकदमात आए। 8174 मुकदमात निपटाए गए। नया कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम इफ्तिताह करेंगे। आरिफ लोहार, अली जफ़र और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। दूसरी जानिब कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम करने वाले 1500 वर्कर्स के एजाज़ में ज़ोहराना। चेयरमैन PCB ने वर्कर्स के साथ बैठ कर खाना खाया, तस्वीर भी बनवाई। उधर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल नगमा जीतो बाजी खेल के जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का एतराफ़। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया, शरह सूद 12% होना महंगाई कम होने की दलील है। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायजे के लिए अहम है। मईशत में बेहतरी के लिए मैरीटाइम सेक्टर में जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबे की मंजूरी दे दी। मनसूबे के तहत पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी कायम। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। अमल दरामद कमेटी की सरबराही वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ करेंगे। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन आज बड़ा चैलेंज है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पार्लियामान ही अवाम की उमंगों की तर्जुमान होती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, कानून साजी के लिए मसनूई ज़हानत के पहलू पर भी नजर रखना होगी। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा कल लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन 9 फरवरी को मिस्र के शहर इस्फान में होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लिस्बन रवाना। हुकूमत पाकिस्तान का कल यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी।
गवर्नर सिंध का बढ़ते ट्रैफिक हादसा पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। डंपर और टैंकर हादसा पर गहरी तशवीश का इजहार। कामरान टेसोरी ने लिखा, बढ़ते हादसा पर फौरी इक़दाम नागुज़ीर हो चुके हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से हंगरी के नायब वजीर दिफा और स्टेट सेक्रेटरी मिसेस थॉमस और ढाकी की मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन के नए मौके तलाश करने की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने अफ़वाद पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़ किया। और कराची में कसीरुल अक़वामी बहरी मश्क आम की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। आम मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक के बहरी असासी और मंदूबीन की शिरकत। आम मश्क 2025 के मौके पर इंस्ट्रूमेंटल वीडियो भी जारी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 12 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात न करवाने पर दरख्वास्त दायर कर रखी है। समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला। बानी PTI की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट की आईनी दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। अदालत ने इस्तफसार किया। बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 148 में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बैंकर्स एसोसिएशन ने PK एक्ट में तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में PK एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। उधर सिंध हाई कोर्ट में PK एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक कार्रवाई पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी केस की समाअत। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने नया डिक्लेरेशन जमा करा दिया। शकील अफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले की तजवीज़। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 21 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। स्मॉग के तदारुक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों को जुर्माना करने का मशवरा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करा लें तो आप बहुत सा पानी बचा सकते हैं। डॉल्फिन की जिम्मेदारी लगाएं कि वो मॉनिटरिंग करे। पानी का मसला सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का है। मस्जिदों में वाटर टैप बंद होना चाहिए। मस्जिदों में एक वाटर टैंक हो, डिब्बे से पानी निकाल कर वजू करे। वियतनाम में ट्रैफिक की बुरी हालत थी, वहाँ जुर्माने बढ़ाए गए, सब सीधे हो गए। आजकल के दौर में 1000-2000 जुर्माना क्या कहता है। जुर्माने बढ़ाएं, सब सीधे हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, क्रिकेट मैच शुरू होने वाले हैं, लोगों को मुसीबत पड़ी है। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है। आइंदा समाअत पर CTO लाहौर ज़ाती हैसियत में तलब। दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीली से शदीद खतरात लाहक हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना हुकूमत की अहम तरजीह है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत पंजाब स्मॉग के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। पहली बार सूबे में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारिफ कराई है। माजी में लोग वसाइल का रोना रोते थे, हमारे मुस्बत इक़दामात के असरात सामने आ रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हुआ। इदारों की आमदनी में इजाफे के समरात आवाम को मिलेंगे। आठ फरवरी का दिन मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, जाली नुमाइंदों को मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये जमातें जो हमनवा बनी हैं, इंसाफ हो जाए तो ये फारिग हो जाएं।
कराची में कसीरुल अक़वामी बहरी मश्क अमन की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। अमन मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक के बहरी असासी और मंदुबीन की शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा, पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अहम इक़दाम कर रही है। अमन मश्क 2025 के मौके पर इंस्ट्रूमेंटल वीडियो भी जारी। ट्रंप ने नया महाज खोल दिया। अमेरिका का G20 कॉन्फ्रेंस का बायकॉट का ऐलान। जनूबी अफ्रीका पर इल्जामात की बौछार कर दी। अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, जनूबी अफ्रीका निजी अमलाक जब्त करके बुरा काम कर रहा है। जनूबी अफ्रीका मसावात और पायदार तरक्की के नाम पर G20 का इस्तेमाल कर रहा है। उधर अमेरिका में वफाकी मुलाजिमीन के मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन में 10 फरवरी तक तौसी।